नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायसेन पुलिस लाइन में हुआ शस्त्र पूजन। मंत्री नारायण सिंह पवार ने की शस्त्र पूजन। कहा, हमारी संस्कृति में शस्त्र पूजन का महत्व। दतिया में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। नगर के कई मार्गों में निकाला गया पथ संचलन। पूर्व संघ के कार्यकर्ता का हुआ उद्बोधन। नरसिंहगढ़ में दुर्गा प्रतिमा का हुआ विसर्जन। बांदा बेदरा तालाब पर दुर्गा प्रतिमा का हुआ विसर्जन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। दतिया में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। विसर्जन के दौरान 3 युवक सिंध नदी में डूबे। राजगढ़ में भाई बना भाई की जान का दुश्मन। बड़े भाई ने 2 सगे भाइयों की जान का बना दुश्मन। आपसी विवाद में भाई ने किया भाई पर हमला। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नक्सलवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नक्सल समस्या को समूल नष्ट करने के समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। और साथ ही इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चले कि जिले में नक्सल विरोधी अभियान को गति देने के लिए पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना ने भी जिले का 2 दिवसीय भ्रमण किया है। 12 अक्टूबर की रात को डीजीपी भोपाल से गोदिया पहुंचे, जहां से लगभग 1.5 घंटे चलकर मुरकुट होड़ ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप का भ्रमण किया गया। ऑपरेशनल कारणों से इस दौरे को पूर्णतः गोपनीय भी रखा गया था। नरसिंहगढ़ वैश्व समाज महिला मंडल की तरफ से भंडारी उद्यान में गरबे का आयोजन किया गया है, जिसमें वैश्व समाज के जिला पदाधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं वैश्व समाज महिला मंडल द्वारा बताया गया कि 4 से 5 ग्रुप ने इसमें प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें प्रत्येक ग्रुप ने कोई ना कोई संदेश दिया है। बालिका द्वारा मां काली की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें कीर्ति मेहता द्वारा बताया गया कि मां दुर्गा और काली के कई रूप हैं। कार्यक्रम में कैलाश गुप्ता, बबीता जुलानिया और बंसीलाल गुप्ता, बीके गुप्ता, मुकेश गुप्ता सहित तमाम लोगों ने शिरकत की है। गरबे ग्रुप की भंडारी उद्यान में आपको बता दें कि भंडारी उद्यान में गरबा का आयोजन किया गया है। वैश्व समाज महिला मंडल की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। गरबा कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत भी की है। दुर्गा और काली के कई रूप हैं। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में कैलाश गुप्ता, बबीता जुलानिया, बंसीलाल गुप्ता, बीके गुप्ता, मुकेश गुप्ता सहित तमाम लोगों ने शिरकत किया है। नरसिंहगढ़ वैश्व समाज महिला मंडल की तरफ से भंडारी उद्यान में गरबे का आयोजन किया गया है। वैश्व समाज के जिला पदाधिकारी शामिल हुए हैं और वैश्व समाज महिला मंडल द्वारा बताया गया कि 4 से 5 ग्रुप ने इसमें प्रस्तुतियां दी हैं। प्रत्येक ग्रुप ने कोई ना कोई संदेश दिया है और मां काली की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें कीर्ति मेहता द्वारा ये बताया गया कि मां दुर्गा और काली के कई रूप हैं। कार्यक्रम में कैलाश गुप्ता, बबीता जुलानिया, बंसीलाल गुप्ता, बीके गुप्ता, मुकेश गुप्ता सहित तमाम लोगों ने शिरकत की है। आपको नरसिंहगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भंडारी उद्यान में गरबा का आयोजन किया गया है। बहर जिले के ग्राम पंचायत कंदई के ग्राम टिकरा टोला में पिछले 1 महीने से लाइट नहीं आने के कारण लोगों को नाराजगी देखने की मिल रही है। आपको बताते चले कि विद्युत विभाग को बार-बार अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। गांव में बिजली नहीं होने के कारण पूरा गांव में रात को अंधेरा हो जाता है और ये गांव जंगल के बीच में बसा हुआ है। समस्या हमारे यहाँ तो लाइट की समस्या है सर। लाइट हमारे यहाँ 7/9/2024 से अभी तक ट्रांसफार्म के लिए मैंने शिकायत किया। 181 में भी लगाया, लिखित में सूचना दिए। विधायक महोदय जी को भी बताया कि सर जी हमारे यहाँ लाइट ट्रांसफार्म जलने से लाइट की समस्या है। तो हमारे मोहल्ला में 32 मकान हैं, 32 कनेक्शन है। उसमें इसी मोहल्ला में एक EGS साला
ईजीएसवाला जामटोला स्कूल है और आंगनबाड़ी केंद्र है। बच्चों को भी पानी नल जल योजना कनेक्शन तो लगा है, मगर वहाँ पानी की समस्या बच्चों को भी हो रहा है। और हमारे यहाँ गांव में 1 महीने से लाइट नहीं रहने से बच्चों को पढ़ाई में भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मैंने शिकायत के ऊपर शिकायत करूं, पर शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आप क्या मांग करते हैं? अब यहाँ जल्दी से जल्दी ट्रांसफर लग जाए। हमारे गांव में बिजली की समस्या है। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली विभाग को कई बार सूचना दे चुके हैं। ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। ये ट्रांसफार्मर कब से जला, कब से बंद है यहाँ पर? ये पिछले 7 तारीख से है, अगले महीने। तो तब से क्या पूरा गांव अंधेले में है? जी, अंधेले में रहते हैं सब। इसकी जानकारी आपने विद्युत विभाग को दी है? कई बार सूचना दे दी है, फिर भी सुधार नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अच्छा, बच्चे रात्रि में कैसा पढ़ाई करते होंगे? पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? वो ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी लगाएं करके मांग करते हैं। बेहद से लगे क्षेत्र में हरे भरे फलदार वृक्षों की वन माफियाओं द्वारा कटाई की जा रही है। सूचना के मुताबिक ग्राम भूरू कटांगी में आपको बताते चले कि वन माफिया के द्वारा हरे भरे आम के पेड़ को काटा जा रहा है। एक तरफ सरकार वन बचाओ पेड़ लगाओ को लेकर जगह जगह अभियान चला रही है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं बेहर में फलदार वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से की है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बताते चलें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि बेहर से हैं, जहां पर धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। हरे भरे जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है, जिस पर बेहर में वन माफिया लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, जहां पर फलदार वृक्षों की वन माफिया लगातार कटाई कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने है जहां पर पेड़ों को काट कर डाला गया है और साथ ही सूचना के मुताबिक ग्राम भूरू कटंगी में वन माफिया के द्वारा हरे भरे आम के पेड़ को काटा जा रहा है। एक तरफ सरकार वन बचाओ पेड़ लगाओ को लेकर जगह जगह अभियान चला रही है, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बेहर में फलदार वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये अमराई है जो ये आम के पेड़ जो कटे हैं वो किसके हैं? जी, आम के पेड़ कटे हैं वो हमारे हैं, हमारी जमीन पे हैं, हमारे जमीन पे लगे हुए अच्छा पेड़ हैं। उन लोगों को आपने बेचे? ये जो है एक भरत नाम से है, जो कि भैया हैं, हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि अमराई आपकी है, तो मैंने कहा जी हाँ अमराई हमारी है। तो उन्होंने कहा बेचोगे क्या? तो मैं बोला वैसा तो कोई बेचते नहीं है, पर अगर आप कोई ऐसी बात है, कोई आप परमिशन किसी प्रकार से ला सकते हो या ऐसे बेचने का कोई अगर प्रावधान है इसका, तो पैसे की जरूरत के हिसाब से बेच भी सकते हैं। और एक पेड़ कितने में बेचे आपने? एक पेड़ 2,500 से 3,000 का समथिंग उन्होंने कहा एक पेड़ की कीमत। लगभग कितने पेड़ कट गए? लगभग 9 से 10 पेड़ कट गए हैं अभी। ये तो हरे भरे फलदार वृक्ष हैं, तो किस आधार पर बिना उन्होंने कहा है कि हम परमिशन लेकर ही काम करेंगे, बिना परमिशन के हम काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि देखो, मैं तो बेचने तो ठीक है कि मेरे को किसी प्रकार की जरूरत है तो मैं बेच सकूंगा, लेकिन अगर आप इसका परमिशन बनवा सकते हो, आपके पास में कुछ है इसका प्रावधान, तो आप करिए, तो मैं आपको बोलूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं कर सकता ऐसी किसी प्रकार की बात जिसमें पेड़ काटने का मैं हामी करना। बैहर में फिर से वन माफिया सक्रिय हो गए। अभी हम मौजूद हैं भुर्रू कटंगी ग्राम पर। यहाँ पर अमराई का पेड़ जो फलदार वृक्ष आम है, यहाँ पर धड़ल्ले से कुल्हाड़ी चल रही है और कुछ वन माफियाओं के द्वारा पूरे क्षेत्र में ढूंढ कर अमराई को अपना शिकार बना रहे हैं। फलदार वृक्ष को काटा जा रहा है। एक तरफ सरकार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का मुहिम चला रही है, जगह जगह में इसका अभियान चल रहा है, और यहाँ पर किस आधार पर आम के पेड़ को काटा जा रहा है और बेचा जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता आक्रोशित है और आम के पेड़ को बचाने के लिए चिंतित है। क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द आम के जो पेड़ कट रहे हैं उस पर रोक लगाई जावे। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ
देवदा थानेसर बैहर। केवला झीर ग्राम में रविवार को मजदूरी करने वाले गुरेलाल के परिजनों के केवल झीर के कृषक किसान जाट पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए बताया गया कि कल सुबह किशन जाट घर आया और जबरन ले गया। दोपहर में गोरेलाल की तबीयत बिगड़ी और उसे भोपाल एम्स ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। साथ ही बाड़ी पुलिस का ये कहना है कि भोपाल से केस डायरी आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। कब की घटना है ये? कल लिखी। कहाँ पर खत्म हुए? किशन के घर काम पे गए थे। किशन कौन है? पटेल, जाट पटेल। कहाँ, किस गांव का? केवला झीर का। आप कहाँ रहते हो? मैं पीर करार में रहती हूँ। अभी केवला झीर में रहती हूँ। केवला झीर में रहती हूँ। हाँ। जो मरे हैं उनकी आप कौन हो? मैं उनकी बहन हूँ। बहन हो? हाँ। तो कैसे घटना घटी है? वो घर आए खाना खाने के लिए दोपहरी में। 10 बजे की बात है। खाना खाने आए तो वो पीछे लगे आ गया, कटिया लेके दौड़ा तो उसकी पत्नी ने बोली कि मेरे आदमी को हाथ मत लगाना। हाँ, तो बोले उससे बोले कि आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, उसकी पत्नी तू क्या कर लेगी। हाँ सर। और उसके बाद में उसने गर्दन पकड़ा उसकी, उसके घर तक मारते हुए ले गया। जिनमें खोरीलाल नामक व्यक्ति था, जिसने कल जो है ऐसा सुना है, अभी तक परिजनों ने बताया कि सल्फास खाने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो परिजनों की शंका है कि जो इसके यहाँ काम करता था उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उसी के आधार पर जो है उसके परिजन यहाँ पे आए थे, तो उन्हें समझाया गया है चूंकि पीएम जो है एम्स अस्पताल में हुआ है, बाड़ी को इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। अब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, जो जांच में आएगा वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गरीब आदिवासी वर्ग के लोगों को निःशुल्क इलाज देने का दावा करने वाली सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पर्ची बनवाने के लिए 5 रुपए नहीं होने पर मां बेटी को बगैर इलाज वापस घर लौटना पड़ा है। जिम्मेदार लोग जांच कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला देवास जिले के नेमावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर महज 5 रुपए कम होने पर इलाज नहीं हो पाया। इस संबंध में जब डॉक्टर राहुल उगई से बात की गई तो उनका कहना था कि पर्ची वाला मामला उनके संज्ञान में भी आया हुआ है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की बात जो है वो की गई है। लेके आई थी तो 5 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए थे। तो मैंने मैडम से बोला मैंने 5 रुपए गिर गए, फिर पर्ची बनवा ली मैंने। 5 रुपए में कम है तो आप 5 रुपए में 15 रुपए मतलब 25 के 5 रुपए कम ले लो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने कि क्या आगे मैंने सरकारी अस्पताल 5 रुपए तो होते रहेंगे नहीं, तो इन 5 रुपए चल जाएंगे, मैंने इनका इलाज कर दो। वो रो रही है तो नहीं सुना है। फिर मैं गुस्से में क्या करूंगी, मैं पर्ची फाड़ूंगी, मेरी बच्ची का इलाज नहीं होगा तो पर्ची फाड़ूंगी। तो मैंने फाड़ा थी गुस्से में। तो बोले आपकी कंप्लेन होगी, ये होगी। तो मैंने आप मेरी कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन कर दो। इस विषय में जानकारी मुझे मिली है कि उस पर्ची के मसले में कुछ बहस हुई थी, पर्ची कट रही थी। तो थोड़ी सी हमने पूछा, पता भी करा, तो थोड़ा सा हमारे स्टाफ के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा बदतमीजी भी कही गई और इस तरीके के वर्ड कहे गए हैं। और 5 रुपए को लेके कुछ मसला है पर्ची कटने का, तो वो हम अभी जानकारी लेंगे कि क्या हुआ था। उस विषय में लिखित पूरी लेंगे क्या क्या हुआ था और उसके बाद ही हम उसका कोई डिसीजन लेंगे। तो मतलब कहने का ये कि उसके पास 5 रुपए कम थे इसलिए उसका इलाज नहीं हुआ? नहीं, इलाज ऐसा नहीं है। तो बिना इलाज के चली गई वो? नहीं, वो उसके मदद गए होंगे। मेरे पास वो पर्ची लेके नहीं आए, मेरे पास सीधे वो चिल्लाते हुए आए थे कि ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने बोला कि मैं पूछताछ करूंगा इस विषय में कि क्या मसला है, क्या क्या हुआ था। तो उस विषय में पूरी जानकारी लेने के बाद ही पूरा बता पाऊंगा तो कौन सही बोल रहा है, कौन क्या झूठ बोल रहा है। उसके बाद ही पूरा निष्कर्ष निकाला जाएगा। दतिया जिले के महाराजपुर जिला भिंड के बॉर्डर स्थित असबार थाने का यादव समाज ने घेराव किया है। 4 दिन पहले बस किराए को लेकर यात्री और कंडक्टर के साथ में झगड़े में एक तरफा कार्रवाई को लेकर नाराज बस कंडक्टर के पक्ष की तरफ से यादव महासभा के पदाधिकारियों ने असबार थाने का घेराव किया है। हम लोग कानूनी पढ़ाई पढ़े नहीं, आप नहीं पढ़ गया, आप कानूनी पढ़ाई वाले हो। सिंगरौली जिले के बंधौरा अडानी पवार प्लांट में कल 2 पक्षों के बीच में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद में कंपनी की तरफ से नियुक्त सुरक्षा कर्मियों ने गांव के लोगों की लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दरअसल माड़ा थाना के नगवा गांव में अडानी पावर प्लांट के द्वारा एस डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन बिना जमीन का मुआवजा दिए जबरन एस डैम का निर्माण कार्य कराना चाहती है।
चोट लगा श्रीमान। तो भी भर्ती नहीं हुआ? कहाँ, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। और जो कहा अडानी का अधिकारी उसी को मान के डॉक्टर साहब हमको कोई जवाब नहीं दिए। मतलब डॉक्टर भी अडानी की भाषा सुनने लगे? भाई तो वही तो बात है, अगर सुने होते तो हम कहीं यहाँ से बगे बढ़े। ठीक ठीक है, पूछने वाला हमको कोई नहीं था सर। तो फिर आप चले गए? फिर क्या किए? वो कितने घंटे तक थे आप यहाँ पर? हम लोग करीब 2 घंटे जानकारी ले लिए कि हाँ आपको चोट लगा तो दवा होगा नहीं होगा, इसका कोई हमें जानकारी नहीं दिया गया। तो यहाँ जो बैठे थे वो क्या बोले आपको अभी? उस समय बोले कि नहीं, इनका कोई, उसका अधिकारी जो बोला कि इसका ट्रीटमेंट नहीं कुछ लेना है, इसका कुछ नहीं है, हुलड़बाज आदमी है, ऐसे करके हमको पकड़ा दिया गया। तो उसका अडानी का अधिकारी किसको? डॉक्टर को बोला? किसको बोला? हाँ, डॉक्टर से कहे कि इनको कुछ नहीं करना, इनका इलाज नहीं करना है। अच्छा, हाँ, इनका इलाज नहीं करना है। अगर पुलिस वाले अंदर बैठे थे, उनके बारे में कागज बना रहे थे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। खंडवा के हनुवंतिया टापू पर छुट्टियां मनाने आए एक बुजुर्ग व्यक्ति की दंपति की आपको बताते चले कि जलाशय में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने बैक वाटर से रेस्क्यू कर दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। बुजुर्ग इंदौर में शिलान्यास कंपनी में जनरल मैनेजर पद से रिटायर हुए थे। पत्नी के साथ हनुवंतिया घूमने आए थे। घटना सोमवार करीब 10 बजे की है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल माना है और मृतकों की पहचान भगवान सिंह धाकड़ और उनकी पत्नी सुनीता बाई निवासी डायमंड स्वेकर निरंजनपुर इंदौर के रूप में हुई है। भगवान सिंह धाकड़ पुरुष थे और उनकी पत्नी सुनीता धाकड़ थी। वो दशहरे के दिन आके रुके थे यहाँ पे एमपीटी में और आज सुबह 6 बजे के आसपास कैमरे से जाते हुए दिखे थे। और उसके बाद वहाँ जो एक आउटर का एरिया है उसमें क्रूज के पास उनमें उनके जूते पड़े हुए थे और एक डेड बॉडी दिख रही है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मोदी और चौकी प्रभारी भीड़ मौके पे आए और एसडीआरएफ की टीम को भी यहाँ बुलाया गया। टीम ने वहाँ सर्च करके 2 डेड बॉडी निकाली है, जिसमें भगवान सिंह धाकड़ जी 66 साल की उम्र है, इंदौर के रहने वाले हैं वो, और उनकी पत्नी सुनीता धाकड़, दोनों मृत अवस्था में वहाँ पाए गए। अभी तक वहाँ पे स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंटल घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसमें घटना के सभी पहलुओं की हम लोग जांच कर रहे हैं। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे, यहाँ के उनके मोबाइल के जो डाटा हैं, उन सब से स्पष्ट हो पाएगा कि घटना किस तरह से हुई है। 12 तारीख की बुकिंग ये करा के आए थे। भगवान सिंह धाकड़ जी के नाम की बुकिंग थी, 2 नाइट की जी, और आज इनको निकलना था जी। तो आज जब ये लोग बहुत कंफर्टेबल स्टे रहा जी, रात को खाना वगैरह भी उन्होंने लिया। उसके बाद सुबह करीब 5 बजे या 6 बजे के आसपास जी, एग्जैक्टली वो मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। ये गेस्ट दोनों वहाँ पर गए हैं बोट क्लब की तरफ, और वहाँ जाके वो उस डायरेक्शन में जो प्रतिबंधित एरिया है जहाँ पर कोई नहीं जाता जी, वो फेंसिंग को दबा के और पीछे गए हैं। फिर आज मुझे सूचना मिली कि वो वहाँ पर इस तरह की वारदात है, तो तत्काल मैंने प्रशासन को जानकारी दी। खबर दतिया से है, जहां पर विजयदशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी स्वयंसेवकों की तरफ से ध्वज को सलामी दी गई है, राष्ट्रगान किया गया और इस दौरान भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। नगर के कई जगहों से प्रारंभ होकर पथ संचलन में मेन बाजार मार्ग से बसंत गार्डन पहुंचा। इसके पूर्व संघ के कार्यकर्ताओं का प्रांगण में उद्बोधन हुआ। वहीं आसपास के कई क्षेत्रों और नगर से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्वयंसेवक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में दुर्गा मैया की प्रतिमा का विसर्जन स्थान बांदा बेदरा तालाब पर किया गया है, जिसमें नगर की करीब 200 झांकियां शामिल हुई और वहीं नगरपालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ के जवानों की तरफ से पूरी व्यवस्था संभाली गई है। साथ ही सभी प्रतिमाओं को क्रेन और जेसीबी के द्वारा विसर्जित किया गया, जिसमें नगरपालिका नरसिंहगढ़ और पुलिस प्रशासन राजस्व विभाग की अहम भूमिका रही है।
नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र जिला राजगढ़ में परंपरागत त्योहार नव दुर्गा का विसर्जन समारोह होता है, जिसमें नरसिंहगढ़ शहर के मूर्तियाँ एक कल समारोह के रूप में आती है और बड़ा ईदगाह तालाब में विसर्जित होती है। हमारे द्वारा पुलिस की सारी व्यवस्था लगाई गई है, SDRF की व्यवस्था लगाई गई है और पुलिस की पूरी व्यवस्था के साथ में नगर पालिका और अन्य विभागों के सहयोग से मूर्तियों की विसर्जन शांतिपूर्वक करवा रहे हैं। सर, बात क्रेन की आई थी कि क्रेन खराब हो चुकी है, तो इसका क्या मामला है? क्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो वो सुधर गई है और अभी क्रेन के माध्यम से ही सारी मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। कितनी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है? करीब अभी 14 से 15 मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ विसर्जित हो चुकी है और अभी शहर में करीब 15 मूर्तियाँ और बाकी है जो लगातार विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। बटियागढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर विजयदशमी के अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन का आयोजन किया है। कृषि मंडी परिसर घनश्यामपुरा से प्रारंभ होकर पथ संचलन कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस कृषि मंडी पहुंचा और घोष की धुन पर कदमताल करते हुए स्वयंसेवकों ने अनुशासन और सामूहिकता का संदेश दिया है। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान संघ के प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख रामलाल पटेल ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की ओर से नागपुर में स्थापित संघ का उद्देश्य हिंदू समाज का संगठन करना था और आज ये संघ पूरे देश में वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में राष्ट्रहित की भावना से कार्य कर रहे हैं। समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। आपको बताते चलें कि बटियागढ़ में धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया गया। कई मार्गों से ये चल समारोह जो है वो निकाला गया है। स्वयंसेवकों ने बटियागढ़ में ये पथ संचलन किया है, जहां पर आपको बताते चलें कि विजयदशमी के अवसर पर पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमरवाड़ा जैल कॉलोनी में 9 देवियों की अलौकिक मूर्ति देखने को मिली है। 9 देवियों के अलग अलग रूप में देखने को मिली और 9 दिन 9 देवियों की अलग अलग पूजा की गई। अमरवाड़ा विधानसभा में मूर्ति का अलग अलग श्रृंगार देखने को मिला। 9 देवियों को देखने के लिए अमरवाड़ा के आपको बताते चले कि श्रद्धालु 9 दिनों तक माता रानी के दर्शन करने आते रहे और वहीं अंतिम दिन हवन पूजन और कन्या पूजन कराया गया। लगातार 2 घंटे बारिश होने के बाद भी श्रद्धालु पंडाल से नहीं हटे और सभी मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। थरेर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचैरा सिंध नदी घाट पर आपको बताते चले कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवकों के नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार इंदरगढ़ से ग्राम पंचेरा सिंध नदी घाट पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। विसर्जन करने के बाद नहाने के दौरान पैर फिसलने से 3 युवकों ने नदी में डूबने लगे और पुलिस और स्थानीय गोताखोर नदी में कूदकर युवक राघवेंद्र बघेल और महंत बघेल की जान बचाई, जबकि डूबने से निखिल बघेल पुत्र कल्याण बघेल की मौत हो गई है। राजगढ़ जिले के खुजनेर थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जहां पर छोटे भाइयों को मकान बनते देख बड़े भाई को इतना गुस्सा आ गया कि उसने छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया है और जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना छोटे भाई ने थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से छोटे भाई न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके के पंचकोरा कॉलोनी में देर रात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना के मुताबिक चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए के साथ हीरे और सोने की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए हैं और इस घटना के बाद पुलिस ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। रावुड़े में इतना ही। नमस्कार।